दोस्तों, स्वागत है आपका एंड स्कूल में। ये तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। मतलब पूरे ऊपर जो भी टर्म्स का कमांड्स है, जब जो हमने अब तक लर्न किया, जब जो अब तक हमने जो देखा टर्म्स के बारे में, तो उस पर मैं एक ही पूरा मतलब बड़ा वीडियो बनाऊं, ऐसे मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, मतलब पूरा एक्सप्लेन किया है। पर क्या है कि ज़्यादा टाइम होने के कारण मैंने मतलब उनके भी कुछ आगे के स्टेप्स होते, मतलब पूरा और डिटेल में। ओके, मतलब ऐसे ही मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। पर अभी ये जो बड़ा वीडियो है, इसमें और डिटेल में पूरा का पूरा टर्म्स को स्टार्ट, मतलब इंस्टॉलेशन से, मतलब टर्म्स क्या है मुझसे स्टार्ट करेंगे हम। तो पूरा देखेंगे और पूरा डीप में देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे, पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एक कमेंट देखेंगे, सारे के सारे ऑप्शन हम ट्राई करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने वाला वाला है। मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लगता है 1 आवर या हो सकता है और बड़ा होगा, क्योंकि पूरा देखेंगे हम अब तक जो भी देखा हमने शॉर्ट वीडियोस में। अम, तो वो पूरा देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। और ये जो प्लेलिस्ट है हमारी इथिकल एकेडमिक एंड्रॉइड कोर्स की, ये जो कोर्स चल रहा है उसकी, तो इसको भी सेव कर लेना। तो आप देख सकते हैं 19 वीडियोस हो चुके। और दोस्तों, हाँ, ये जो वीडियो है ये एक मतलब इसमें एक स्पेशली कोर्स है जो मैं अभी जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ टर्म्स का। ओके, पूरे कमांड्स, तो ये इस खुद में एक कोर्स है। ओके, तो मैं इसी प्लेलिस्ट में इसको भी डाल दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेशल प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये खुद एक कोर्स है, पूरा बड़ा होगा। ओके, सब कुछ देखेंगे हम। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम मेरे ब्लॉग पर आ चुके हैं और इंट्रोडक्शन हमने पूरा मतलब मैंने जो भी अभी तक ब्लॉग बनाए, मैं पूरा मतलब पीछे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मतलब पूरा बेसिक से। और ये जो कोर्स होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम मतलब एडवांस में नहीं जाने वाले, क्योंकि अगर एडवांस में गया तो कोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मालूम नहीं, 2 3 4 5 आवर्स का हो सकता है। ओके, क्योंकि अभी हमने एडवांस शुरू भी नहीं किया, हैकिंग शुरू भी नहीं की है, सिर्फ टर्म्स लर्न कर लिया है। तो ये टर्म्स का जो ट्यूटोरियल का एक कोर्स है, कमांड्स का एक कोर्स है, ऐसे आप समझ सकते हो। बिगिनर्स के लिए बहुत काम का है। और अगर ये आप सीख जाओ तो आप कलिनर्स भी सीख सकते हो, मतलब दोनों सेम ही है। तो ये जो मैं अभी बताऊंगा इस कोर्स में, आप अगर ये कलिनर्स पे ट्राई करेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो वैसे मैं कलिनर्स के लिए आगे सीरीज लाने ही वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पूरे बेसिक से कि टर्म्स है क्या। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको मेरे मतलब मेरे ब्लॉग से। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ टर्म्स है, तो यही से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर मतलब सेटअप ऑफ टर्म्स। ओके, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि टर्म्स क्या है। तो टर्म्स एक एंड्रॉयड ऐप के, अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पीछे के वीडियोस देखेंगे, देखिए आप, क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो पिछले कोई भी वीडियो मुझे आपको मेरे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी में सब कुछ आने वाला है। ओके, तो टर्म्स एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि हमें जो कलिनक्स का टर्मिनल होता है वो प्रोवाइड करता है। मतलब जो कि हमें कलिनक्स में, अगर आपको मालूम होगा, कलिनक्स में एक टर्मिनल होता है, तो वही टर्मिनल हमें टर्म्स में मिलता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वो एक मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। मतलब हम कमांड डालते हैं, उसका आउटपुट हमें मिलता है। तो ऐसे ही उस पर कमांड लाइन इंटरफेस के बहुत सारे टूल्स हैं, वो हम यहाँ पर हैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो आपको आगे पता ही चल जाएगा, मैं शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आप सारे लैंग्वेज, सारे टूल्स जो भी कलिनक्स के, वो रन कर सकते हो। बस कलिनक्स में पहले से इंस्टॉल आते हैं, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड के लिए छोटा सा, क्योंकि आप देख सकते हैं कलिनक्स बहुत बड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम है और टर्म्स बहुत छोटा सा, मतलब 17 MB का ऐप है। तो उसमें यही दिक्कत आती है और सारे टूल्स नहीं आते। पर बहुत अच्छा है, हम सारे टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी कमांड लाइन पे चलते हैं। पर जो भी क्लीनर्स के ऐसे टूल्स है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चलते हैं, मतलब क्लिक करने पे चलते हैं, वो हम इसमें नहीं इंस्टॉल कर सकते। जो भी कमांड से चलते हैं वो सब सारे के सारे टूल्स हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। टूल इंस्टॉलेशन हम अगले एडवांस कोर्स में देखने वाले हैं, ये सिर्फ टर्म्स लर्निंग का कोर्स है। तो चलो, ये था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन टर्म्स का। अब स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन टर्म्स को। तो टर्म्स ऐप आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और यहाँ पर इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिया है। तो यहाँ पर आपको लगेगा क्या, टर्म्स को इंस्टॉल करने से पहले तो कुछ रिक्वायरमेंट्स लगती है, वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए 5 वर्जन और अपर, मतलब जो एंड्रॉइड का 5.0 वर्जन है लॉलीपॉप का, उससे अपर या लॉलीपॉप वर्जन भी चलेगा। पर उसको उसके नीचे जो किटकैट के वर्जन आते हैं उनमें टर्म्स नहीं चलता है। ओके, अगर आप जाके देखेंगे प्ले स्टोर पे उन वर्जन में, तो आपको बताएगा कि ये ऐप अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उनके लिए ऐप अवेलेबल नहीं है, तो आपको 5.0 से अपर जो भी वर्जन है उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास भी 5.1 से अपर वर्जन है, मतलब ज़्यादा अपर का है। ओके, एंड्रॉइड मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको भी ऐसा ही अपर वर्जन देना है। और आपको मतलब मिनिमम 1 GB रैम चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टर्म्स रन करोगे
तो थोड़ा पर मतलब उसको रैम लगने वाला है, क्योंकि मतलब अभी नहीं, पर जब हम एडवांस में जाएंगे तब। ओके, पर आगे आपको मतलब ले लेना है, अगर 500 MB तो भी चलेगा। ओके, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो। और स्टोरेज चाहिए 5 GB। अभी तो आपको 1 GB से भी चल जाएगा, पर 1 GB तो आपका मतलब मोबाइल ही ले लेगा आपका स्टोरेज। तो ज़्यादातर मतलब मिनिमम आपका जो भी एंड्रॉइड मोबाइल का स्टोरेज है वो 5 GB चाहिए। टर्मोस भी लेगा, अभी अभी तो कुछ नहीं 17 MB लेगा, पर जब आप टूल्स इंस्टॉल करेंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा होते जाएगा। ओके, तो कभी कभी मतलब मेरा तो 8 GB तक ले लेता है। ओके, तो एक और जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए और टर्मस को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप टर्मस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेप फॉलो करके तो हमें प्ले स्टोर पर जाना है, टर्मस सर्च करना है और उसको इंस्टॉल करना है। तो इस तरह आप कर सकते हो, या यहाँ पर एक लिंक भी है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो मेरा ब्लॉग है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब हम इस वीडियो में सारे के सारे जो भी मेरे अभी तक मैंने ब्लॉग को पोस्ट किया है, सारे ब्लॉग्स हम देखने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा टर्मक्स लर्न करने वाले। तो जो भी सारे ब्लॉग्स की पोस्ट वो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे मेरे टर्मक्स में, या आप डायरेक्टली मेरे ब्लॉग के लिंक पे जाके सारे ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा रीड कर लेते हैं कि आगे क्या है। ओके, उसके बाद ऐप ओपन होगा, तो उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें कुछ कमांड देनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इससे क्या होगा कि जो टर्मक्स ऐप हम इंस्टॉल करेंगे वो उसको हम इन कमांड से अपडेट करेंगे। तो आपको मालूम है टर्मक्स ऐप जो है वो कमांड से चलता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। तो चलो चलते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में, डायरेक्टली प्ले स्टोर में चलते हैं, नहीं तो यहाँ से ही हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या मेरे साथ स्टेप फॉलो करके कर सकते हैं। देखो 17 MB का ऐप है, इसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है मेरे ब्लॉग पर। तो मैं डायरेक्टली डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर मुझे लगता है प्ले स्टोर से डाउनलोड अवेलेबल होगा इसका। तो यहाँ पर दो डाउनलोड ऑप्शन है आपको, डायरेक्ट डाउनलोड और प्ले स्टोर से डाउनलोड। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट लिंक पर भेज दिया गया है। ओके, मैं देखता हूँ, यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आपको ये जो शॉर्ट लिंक है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लिंक से जाते हो तो आप डायरेक्ट जाना प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पर मैं करता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखो कैप्चा बॉक्स आ गए, तो इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी कैप्चा है वो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, बसेस दिए हैं, तो मैं यहाँ पर बसेस डालता हूँ। ये क्लिक किया मैंने बसेस को, और उसके बाद वेरीफाई। ओके, हो चुका है। अब आपको यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर क्लिक हियर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और फिर से बैक हो जाना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 12 11 मतलब सेकंड चल रहा है, तो इस पर वेट करना है। और इसके बाद आपको नीचे आना है थोड़ा थोड़ा, एक मिनट, इसको मैं कट कर देता हूँ। ओके ओके ओके, नीचे नहीं ऊपर जाओ। ओके, 3 सेकंड्स, 1 सेकंड। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गेट लिंक का। ओके, देखो ये गेट लिंक का ऑप्शन मिल गया, तो इस पर आपको आप क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे फिर से बैक हो जाना है। ओके, यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर आ चुके हैं, मैं यहाँ पर ओपन विथ प्ले स्टोर कर लेता हूँ। ओके, ये प्ले स्टोर में ओपन हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो अब आप इसको इससे इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम लाइव इंस्टॉल करते हैं इसको। ये देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया। आप नीचे इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं आप इस ऐप में, तो वो हम देखेंगे बाद में, आप रीड कर सकते हो। तो थोड़ी देर में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ओके, तो ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पर, और इंस्टॉल होने के बाद ये ओके इंस्टॉल हो चुका है। देखो मेरा स्कैन कर रहा है, वायरस से स्कैन, मेरा जो स्कैनर है वो आपका भी करेगा। ओके, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टर्मक्स है वो इंस्टॉल होकर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो इंस्टॉलिंग लेयर आता है वो आपको लेने देना है, आपके भी मोबाइल में होगा। तो ये जो मतलब कुछ पैकेजेस होते हैं, मतलब जो एक मतलब आरटीयू से आते हैं, मतलब जिप कर सकते हो आप एक इसको। तो वो एक्सट्रैक्ट कर रहा था और इंस्टॉल कर रहा था, थोड़ी देर लगता है, तो मेरे मोबाइल में जल्दी से हो गए। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो मैं अभी हॉरिजॉन्टल मोड में हूँ, तो आपको इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम। तो यहाँ पर इसके कुछ लिंक्स है, इसका विकीपीडिया भी है, और इसकी खुद की कम्युनिटी भी है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, पर उससे पहले मुझे डाल देना, क्योंकि ओके मैं आपको दे दूंगा आंसर। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स है, मतलब थोड़े से लिंक्स है, और कुछ पैकेजेस के नाम है। ओके, आप देख सकते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस हमें मिलता है टर्मक्स में। ओके, ये हो गया हमारा टर्मक्स इंस्टॉल। तो इसके बाद हमें करना पड़ेगा इसको अपडेट और अपग्रेड। तो आपको मालूम नहीं होगा कि अपडेट और अपग्रेड क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपडेट और अपग्रेड क्या होता है। तो अपडेट क्यों करते हैं हम, तो दोस्तों टर्मक्स हम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो मतलब प्ले स्टोर में अभी उसका कभी मतलब चालू कोई अपडेट नहीं आया होता है। और यहाँ से जब हम अपडेट कमांड डालते हैं तो टर्मक्स को नहीं अपडेट करते हम। टर्मक्स जब हम अपडेट कमांड डालते हैं तो हम इसमें जो भी पैकेजेस होते हैं, जो भी रेस्पोजिटरीज होती है, जो भी लिंक्स होती है, जो भी टूल्स होते हैं, तो उनके जो भी
पैकेजेस होते हैं उनको हम अपडेट करते हैं। तो आपको समझ नहीं रहा होगा, पर आगे जब हम जाएंगे तो आपको मतलब समझ जाएगा। तो वो जिनको में हम अपडेट करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कोई मतलब टूल इंस्टॉल करते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप अपडेट ट्राई नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो अभी आप कोई भी टूल इंस्टॉल करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने अपडेट नहीं किया है। तो इसके लिए आपको मेरे ब्लॉग पर कमांड मिल जाएगी, तो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं कमांड। आप कर सकते हैं, मुझे वैसे मालूम है कमांड, पर मैं कॉपी कर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कमांड डालता हूँ। आप मेरे ब्लॉग से कमांड कॉपी कर सकते हो। तो ये कमांड आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैं जहाँ पर मतलब टाइप कर रहा हूँ, तो एपीटी सॉरी पहले अपडेट डालना है हमें, एपीटी अपडेट, और इंटर करना है। और आप डायरेक्टली अगर आपको दोनों कमांड साथ में डालना हो तो आप यहाँ पर एंड डाल सकते हैं, और उसके बाद सेकंड कमांड भी डाल सकते हैं। पर हम अभी एक एक ट्राई करेंगे, जो भी बिगिनर्स है उनके लिए आप डायरेक्टली एक एक ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा। पर जब आप अगर दोनों कमांड साथ में डालेंगे तो दोनों कमांड साथ में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, मतलब अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये अपडेट हो रहा है, और इसने जो भी अपग्रेडेबल हमारे टूल्स है, जो भी पैकेजेस है हमारे इस टर्म्स ऐप में, उनकी लिस्ट निकाल ली है। देखो लिस्ट, हम इस कमांड को भी रन कर सकते हैं कॉपी करके, पर हम इतनी बड़ी कमांड नहीं ट्राई करेंगे। हम सिर्फ ये जो मैं अब डाल रहा हूँ वो कमांड ट्राई करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब आपको डालना है एपीटी अपग्रेड, तो इससे अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। यूपी स्पेलिंग देख सकते हो, अपडेट। इसके बाद आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर ये देखो पूछ रहा है कुछ, आप इसको रीड कर सकते हैं, पर इतना रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इतना आपको रीड करना है, नीड टू गेट 12.1 MB। तो यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है, हमें 12.1 MB का आरचू लगने वाला है, मतलब आपका जो भी डाटा है वो लगेगा। और उसके बाद जो 14.6 MB का आपके जो जिसका स्टोरेज, मतलब आपके एंड्रॉइड मोबाइल का स्टोरेज लगने वाला है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू करना है क्या, इसलिए आपको यहाँ पर वाई डालना है, जिससे आप कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर मैंने वाई डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। ओके, अब ये स्टार्ट होना मतलब अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो स्टार्ट हो चुका है, और थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये 12 MB का अपडेट है। तो इसको होने देते हैं, आपको वेट करना है। तो मैंने यहाँ पर मेरा कीबोर्ड डिसेबल कर लिया है, आपको पूरा दिखे इसलिए। ये देखो हो रहा है प्रोग्रेस। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ, हमें कुछ पूछ रहा है, तो आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पूछ रहा है कि यहाँ पर फाइल आल्सो पैकेज प्रोवाइडेड बाय पैकेज मेंटेनर, व्हाट वुड यू लाइक टू अबाउट इट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। पहला है वाई और आई, तो आपको वाई और आई दबाना है, किस लिए, इंस्टॉल द पैकेजेस मेंटेनर वर्जन। तो ये कुछ वर्जन के मतलब कुछ वर्जन से इसके जो पैकेजेस इंस्टॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया कि ये वर्जन इंस्टॉल करना है, कि आपको कि पैकेजेस मेंटेनेंस वर्जन, या आपको करंटली इंस्टॉल वर्जन इंस्टॉल करना है, मतलब जो अभी चालू में इंस्टॉल हुआ है, मतलब अभी आया है वो। और उसके बाद डी ऑप्शन है, उसका क्या है, शो डिफरेंस बिटवीन वर्जन। तो यहाँ से डी ऑप्शन से हमें जो भी इन दोनों वर्जन में डिफरेंस है वो पता चलेगा। और जेड से क्या होगा, जेड ऑप्शन है लास्ट में, तो उससे स्टार्ट अ सेल टू एग्जामिन द सिचुएशन। तो इससे एक सेल सेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट के लिए यह नहीं, मतलब जो भी इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, जो भी डिफ़ॉल्ट इसका अपग्रेड है, उसके लिए हमें यहाँ पर यन दबाना है। ओके, जैसे मैंने यन दबा दिया वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो अब थोड़ी देर में ये फिर से इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ। ओके, यन के बाद आपको एंटर दबाना है। और ये देखो इसने फिर से पूछ लिया कुछ, मतलब मुझे लगता है डबल पूछा है। ओके, फिर से आपको यहाँ पर यन कर देना है, कैपिटल यन डालना है। ओके, इसके बाद एंटर। ओके, बस हो गया, अभी नहीं पूछेगा ये, अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। देखो 89-90% हो चुका है, थोड़ी देर में हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन सॉरी अपग्रेड जो है वो हो चुका है। ओके, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, तो हमने जो टर्म्स इंस्टॉलेशन और अपग्रेड प्रोसेस है वो सब कुछ यहाँ पर देख लिया है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखेंगे कुछ ओवरव्यू, मतलब टर्म्स क्या है, कैसा है, कुछ मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको कुछ बताता हूँ टर्म्स के बारे में बातें। तो यहाँ पर मैं इसको और नीचे कर लेता हूँ। ओके, ओके, और भी एक लाइन रहेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह इसका इंटरफेस था, ये ब्लैक ब्लैक। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनल। ओके, टर्मिनल कहते हैं हम इसको, और आप सेशन कर सकते हो, और शेल भी इसको कह सकते हो। तो हम इसको शेल टर्मिनल और शेल टर्मिनल और क्या कहते हैं, ओके भूल गए। ओके, शेल और टर्मिनल कहते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा जो टर्मक्स है उसका टर्मिनल। ओके, कलिनक्स का भी आप देखोगे तो इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं नीचे बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। पहला इसके बटन जो हमें सिर्फ
लैपटॉप्स और मतलब पीसीस पर देखने को मिलते हैं, पीसी के कीबोर्ड पर। तो वही हमें यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लगने वाला है, ये देखो टैप का बटन, कंट्रोल अल्टर, तो ये बहुत काम के बटन है। डैश, ओके, और अपर, अप डाउन, ओके, ये ऐसे बहुत मतलब काम के बटन से, तो इनका हम आगे यूज़ करने वाले हैं वाले। और दोस्तों यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर इस तरह करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन है और यहाँ पर न्यू सेशन का ऑप्शन है। तो एक मिनट, इसका अगर आप कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तो कीबोर्ड ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और आप अगर फिर से कीबोर्ड पर क्लिक करोगे तो फिर से कीबोर्ड चला जाएगा। तो ये था इसका ऑप्शन। और ये जो ये दिख रहा है, ये सेशन का नाम है, अभी इसका नाम कोई नहीं है, आप नाम रख सकते हैं इस पर ऐसे क्लिक करके, देखो सेव नेम, ओके। आप मुझे कुछ नाम नहीं रखना है तो आप इसको नाम रख सकते हो। या यहाँ पर देखो इसने क्या किया, फर्स्ट सेशन ओपन है, ओके। तो जैसे ये पहला सेशन है, अगर आपको मल्टीपल सेशन मतलब मल्टीपल टर्मिनल ओपन करने हो तो आप यहाँ से इस न्यू सेशन पर जाके क्लिक कर सकते हो। देखो सेकंड जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट। और आप दोनों फर्स्ट पर क्लिक करके फिर से फर्स्ट पर जा सकते हैं और सेकंड पर क्लिक करके फर्स्ट फिर से सेकंड पर जा सकते हैं। तो इस तरह आप 8 टर्मिनल ओपन कर सकते हो। जैसे कलिनक्स में हम अनलिमिटेड टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, पर इसमें 8 टर्मिनल आप ओपन कर सकते हैं, ओके। तो ये देखो इस तरह बहुत सारे टर्मिनल आप ओपन कर सकते हो। ये थे टर्मिनल को ओपन करने के, ओके। तो यहाँ पर अब आगे बता दो, आपको यहाँ पर अब लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब आपको वर्ड, कोई लॉन्ग कमांड और कुछ कॉपी पेस्ट करना हो तो मैंने आपको बताया था अपडेट और अपडेट की कॉपी जो कमांड है वो आपको मेरे ब्लॉग पे जाके यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो आप। और इसमें बाजू में आपको मोर का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्ट यूआरएल, मतलब आप किसी यूआरएल को सिलेक्ट कर सकते हैं। शेयर ट्रांसमिट, मतलब अभी जो, एक मिनट, ये सॉरी, ये जो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है तो इसको आपको किसी को शेयर करना हो तो इसके लिए हम उस शेयर ट्रांसमिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद रिसेट है, रिसेट से ये पूरा रिसेट हो जाएगा, ओके। टर्मिनल रिसेट, ओके, मतलब जो पिछला टर्मिनल था वो रिसेट हो चुका है। देखो मैं फिर से ट्राई करता हूँ यहाँ पर, मोर टर्मिनल रिसेट, ओके, टर्मिनल रिसेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम मोर में चलते फिर से, एक मिनट, मोर, ओके। यहाँ पर किल प्रोसेस, अगर मैं किल प्रोसेस दबाऊंगा तो ये टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली मतलब बंद हो जाएगा। तो मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, किल प्रोसेस, ओके। तो ये किल हो चुका है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोसेस कंप्लीट। अगर हम यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। देखो न्यू टर्मिनल ओपन हो चुका है जो हमने पिछले बार ओपन किया था, ओके। तो और देखते हैं और क्या है। और यहाँ पर देखो स्टाइल का ऑप्शन है, तो इससे आप स्टाइल दे सकते हैं। कीप स्क्रीन ऑन, यहाँ से आप इसको टर्न ऑन कर सकते हैं, देखो मोर, ओके, जिससे आपकी जो भी स्क्रीन है वो मतलब कभी बंद ना हो, अगर आप कहीं बहुत बड़ा काम कर रहे हो तो, ओके। तो ये था हमारा टर्म्स का ओवरव्यू, ओके। तो अब फिर से चलते ब्लॉग और देखते हैं अगला क्या है हमारा ब्लॉग का। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं फिर से ब्लॉग पर आ चुका हूँ और हमारा जो अगला टॉपिक है मैं उस पर भी आ गया हूँ, ओके। जो अगला टॉपिक है हमारा वो बेसिक कमांड्स है टर्म्स के। तो हमने देख लिया टर्म्स का ओवरव्यू और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, ओके। तो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि टर्म्स के कुछ कमांड्स है, उससे हम उनको चला सकते हो। तो टर्म्स के कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कमांड नहीं मालूम होंगे तो आपको मतलब टर्म्स चला ही नहीं सकते, क्योंकि टर्म्स आपको मालूम है कमांड लाइन, एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो उसको चलाने के लिए आपको कमांड ज़रूरी है, तो कमांड से ही उसको चला सकते हो। अगर कमांड मालूम नहीं तो कैसे करोगे, ओके। तो यहाँ पर कुछ कमांड दिए हुए हैं इस मेरे ब्लॉग में, तो उसको हम पहले रीड करते हैं फिर प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स लगेगी आपको। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जिस पर भी आप इसको कमांड्स को रन करना चाहते हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पर हम टर्म्स में इसको रन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टर्म्स इंस्टॉल करना है, पिछली तरह मैं जैसे बताए, फिर आपको कमांड्स को रन करना है। तो यहाँ पर मैंने टेबल दिया है पूरे कमांड्स का, तो इस तरह टेबल है वो, मतलब लाइंस दिख नहीं रही है क्योंकि ब्लैक कलर में ब्लैक लाइंस मिक्स हो चुकी है ब्लैक बैकग्राउंड में, ओके। तो ये सबसे पहले हमारी कमांड है वो है एलियास। तो एलियास का यूज़ किया है, आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो एलियास का मतलब होता है लिस्ट, तो लिस्ट, तो एलियास का कमांड हम टर्म्स में यूज़ करते हैं लिस्ट दिखाने के लिए किसी भी फोल्डर और फाइल की। जिस तरह हम फाइल मैनेजर में घुसते ही आपको बहुत सारी लिस्ट दिख जाती है जितने में फोल्डर्स होते हैं उनकी। तो इस तरह अगर हम एलियास कमांड टर्म्स में दें तो हम जो भी फाइल्स और फोल्डर्स है हमारे टर्म्स में वो सब देख सकते हैं। ये शॉर्ट में इसका एक्सप्लेनेशन है। और अगर इसको कैसे यूज़ करें तो यहाँ पर दिखा हुआ है, सिर्फ मतलब नॉर्मली ओनली एलियास डालना है, आपको आउटपुट मिल जाएगा, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके बाद सी डी कमांड का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। तो इसका यूज़ हम करते हैं दो, मतलब दो यूज़ है इसके, ओके। सबसे पहला यूज़ है कि आपकी डायरेक्टली मतलब होम डायरेक्टरी में जाने के लिए। जैसे अगर हम फाइल मैनेजर ओपन करते हैं और किसी फोल्डर में जाते हैं, फिर किसी फोल्डर में जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं तो हम बहुत अंदर घुस जाते हैं। अगर हम डायरेक्टली बाहर जाना हो हमें, मतलब डायरेक्टली हमारे पहले जो डायरेक्टरी हमारी फाइल मैनेजर की जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो एक स्पेशल बटन होता है, या डायरेक्टली आप इंटरनल स्टोरेज का एक ऊपर ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स में भी वही होम डायरेक्टरी होती है, तो उसमें आप डायरेक्टली जाने के लिए सीडी कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद
उसका अगला यूज़ है किसी भी फ़ोल्डर में जाने के लिए। तो जिस तरह हम फाइल मैनेजर में क्लिक करके किसी भी फ़ोल्डर में चले जाते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में, तो उस तरह हम सीडी कमांड का यूज़ करते हैं किसी फ़ोल्डर में जाने के लिए, टर्म्स में और लिनक्स में दोनों के लिए। तो इसका यूज़ हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आप रीड कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद PWD, इसका फुल फॉर्म है पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब लोकेशन ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी। तो इसका यूज़ करते हम किसी भी फोल्डर की लोकेशन निकालने के लिए। जैसे हम फाइल मैनेजर में किसी फोल्डर की लोकेशन निकालनी हो, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिटेल्स में जाते हैं, तो उसके बाद हमें लोकेशन मिल जाती है। तो उस तरह हम PWD कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी फोल्डर में जाएंगे और PWD कमांड डालेंगे, तो हमें उस फोल्डर की पूरी जो लोकेशन है वो मिल जाएगी। तो हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद CD स्पेस डॉट डॉट, तो ये स्पेस मत बोलिए, इससे अंदर स्पेस है, तो आपको स्पेस ध्यान में रखना है। तो इसका यूज़ होता है इसका यूज़ हम करते हैं किसी फोल्डर से बैक आने के लिए, प्रीवियस फोल्डर पे आने के लिए। जिस तरह हम एंड्रॉइड मोबाइल में बैक बटन का यूज़ करते हैं, ओके, और बैक एरो का यूज़ करते हैं किसी पिछली डायरेक्टरी में आने के लिए। तो अगर हम किसी फोल्डर में अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं पर बाहर कैसे आना है, ओके, तो बाहर आने के लिए इस कमांड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारी CD स्पेस डैश, तो यहाँ पर भी डैश है, मुझे लगता है रहेगी ये डैश, ओके। तो यहाँ पर CD स्पेस डैश ऐसे कमांड है। तो इस कमांड का यूज़ मतलब थोड़ा अलग है, मतलब बैक आने के लिए है, और एक ऑल इन वन कमांड है, मतलब 2 in 1 कमांड है। पहला तो आप डायरेक्टली बैक आ सकते हो और आपको लोकेशन भी मिल जाती है किसी फोल्डर की। तो समझो आप डायरेक्टली किसी फोल्डर में चले गए, ओके, वो बहुत अंदर अंदर फोल्डर है। तो अगर आप CD डैश कमांड डालेंगे तो आप डायरेक्टली बैक आ जाओगे और आपको उस फोल्डर की लोकेशन भी मिल जाएगी। तो अगर आपको अभी कुछ समझा नहीं हो तो हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे। मतलब कुछ फ्यू 5 कमांड्स हैं, बहुत बेसिक कमांड्स है ये, जो आपको अगर आपको नहीं पता चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त जब भी हम कुछ काम करते हैं टर्म्स और कलीनस पर, तो इसका यूज़ होता है, ओके। तो अब हम चलते हैं टर्म्स पे और देखते हैं प्रैक्टिकली इनका यूज़। ओके, यहाँ पर हम टर्म्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोड चल रहा है, तो मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ क्योंकि आपको आसानी से देखने में, मतलब आसानी से दिखाई दे, दिखने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको करता हूँ वर्टिकल। देख सकते हैं आप, मैंने वर्टिकली कर लिया है। तो ये कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो इससे कोई तकलीफ होगी, तो मेरे पास एक कमांड मुझे मालूम है जो कि ये क्लियर, तो इससे सारा का सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये कमांड आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, एक क्लियर कमांड, क्योंकि बहुत बेसिक कमांड है। तो समझ लेना कि इसी पार्ट में मैंने बता लिया। तो आप देख सकते हैं क्लियर, क्लियर नाम की क्लियर स्पेलिंग है CLEAR, इसको डालना है और एंटर करना है, तो ये सब कुछ क्लियर हो जाता है, ओके। इस तरह आप इसको क्लियर कर लेते हो। तो हमने एक कमांड अभी देख ली, ओके। तो आगे हमारी कमांड थी, पहली सबसे पहली कमांड थी, एक मिनट थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके। अगली कमांड थी हमारी यस, ओके। एल एस कमांड का मतलब मैंने बताया था आपको, जो भी फोल्डर्स है टर्म्स में उसको देखने के लिए, फोल्डर फाइल्स। पर अगर आप हम टर्म्स जब डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो टर्म्स पूरा रिकामा आता है, ओके, मतलब उसमें कुछ भी नहीं आता है, हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ओके। तो अब यहाँ पर हम एल डालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे कुछ मतलब फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और यहाँ पर कुछ फोल्डर्स बना लेता हूँ, जिससे आपको जो भी मतलब आगे की जो भी 5 कमांड्स हैं उनका आपको आसानी से मतलब समझ में आए। तो मैं इसको पॉज करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम टर्म्स में आ चुके हैं, मतलब मैंने पॉज वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लिया और मैंने कुछ डायरेक्टरीज बना ली है। तो हम फिर से कमांड स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कमांड थी एलियस, आप देख सकते हैं मैंने जूम कर लिया है, ओके। एलियस जैसे आप डालोगे तो आपको जो भी फोल्डर से जो भी फाइल्स है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक ही फोल्डर बनाया था एनोनिमस नाम का, जो भी हमारे चैनल का नाम है, ओके। तो ये दिख गया, ओके। ये थे एलियस कमांड का यूज़, इस तरह आप कर सकते हैं एलियस कमांड का यूज़। तो उससे पहले आपको कुछ बताया था कि होम डायरेक्टरी में मैंने बताया था CD कमांड को, तो आगे हम CD कमांड देखने वाले। तो होम डायरेक्टरी बता देता हूँ आपको। तो जैसे हमने स्टार्ट किया टर्म्स को, तो हम इसी डायरेक्टरी में आ गए। तो ये जो भी जिस भी डायरेक्टरी में हम आए, तो वो होम डायरेक्टरी हमारी हो गई। होम डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होम फोल्डर आप कह सकते हैं। तो मैं डायरेक्टरी को हम फोल्डर कहते हैं, ओके, और फोल्डर को हम डायरेक्टरी कहते हैं, ओके। तो हम होम फोल्डर में आ चुके हैं। तो हम होम फोल्डर में मैंने एलियस किया, तो ये जो एनोनिमस नाम का फोल्डर है वो हमें दिख गया, क्योंकि एनोनिमस नाम का जो फोल्डर है वो कौन से फोल्डर में, होम नाम के फोल्डर में। और जो होम नाम का फोल्डर है वो हमारा होम फोल्डर है, मतलब उसी फोल्डर में हम वर्क करने वाले हैं। हम पीछे नहीं जाएंगे, उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। अगर उसके पीछे जाएंगे तो हम मतलब हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो पीछे जो फोल्डर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है, और वो छुपे हुए फोल्डर्स रहते हैं। मतलब आप कहते हैं कि टर्म्स के स्पेशल फोल्डर्स रहते हैं, जिसमें पूरा टर्म्स का जो भी डाटा हुआ है वो भरा रहता है। तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो अभी तो आपको वहाँ पर जाना भी नहीं है, ओके। अगर आप कुछ डिलीट मतलब कुछ यहाँ पर कुछ कर देते हो तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एलएस कमांड से जो भी लिस्ट थी हमारे फोल्डर्स की वो देख ली। और आगे की कमांड है हमारी CD। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ओके। तो आगे की कमांड है हमारी CD। तो CD को मैंने बताया था आपको, पहला यूज़ होम फोल्डर में, मतलब ये जो अभी चल रहा है इसमें आने के लिए, और दूसरा यूज़ किसी फोल्डर को ओपन करने में। तो अभी हम होम ही फोल्डर में, तो अभी हम इसका यूज़ करके मतलब और पीछे नहीं जा सकते। देखो मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अब मैं CD डाला है, अब मैं एंटर करता हूँ, अब मैं एलएस करता हूँ,
देखो डायरेक्टरी चेंज नहीं हुई है क्योंकि अभी होम होम ही फोल्डर में है। तो जो अगला हमारा जो अगला यूज़ था सीडी कमांड का, वो था किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है, उसका नाम है एनोनिमस। तो इसको हम ओपन करते हैं सीडी से। मैंने डाला सीडी और उसके बाद आपको डालना है फोल्डर का नाम। तो ये केस सेंसिटिव है, तो आपको पूरा जैसे का वैसा नाम डालना है। अगर कैपिटल लेटर तो कैपिटल लेटर ही डालना है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ एनोनिमस, यहाँ पर MOUS। अब जैसे मैं एंटर करूँगा, हम एनोनिमस ये जो फोल्डर है इसमें चले जाएंगे। देखो हम चले गए। तो अब मैंने एनोनिमस जो फोल्डर था उसमें भी और फोल्डर्स बना लिए थे क्योंकि आपको दिखा सको। तो अब हम एनोनिमस में चले गए और एनोनिमस में मैंने बनाया है एक फोल्डर, उसका नाम है स्कूल। आप देख सकते हैं इस तरह हम एनोनिमस फोल्डर में चले गए, और एनोनिमस फोल्डर में और एक फोल्डर है उसका नाम है स्कूल। चलो इसके अंदर भी चलते हैं। तो हम चलते हैं इसके अंदर, CD डाला मैंने और उसके बाद इस फोल्डर का नाम SCHOOL। ओके, अब एंटर। तो हम चले गए फिर से स्कूल फोल्डर में। अब फिर से एलएस करके देखते हैं कि इसमें कौन से फोल्डर्स हैं। तो डोंट वरी, मैंने इसमें भी एक फोल्डर बना लिया है टर्मस नाम का। तो अभी ये लास्ट फोल्डर है, इसमें मैंने कोई भी फोल्डर नहीं बनाया। तो इसमें भी जाके देख लेते हैं कि कोई फोल्डर है क्या नहीं। तो मैंने डाला CD, उसके बाद मैं डालता हूँ टर्मक्स, MUX, एंटर। अब यहाँ पर हम एलएस करते हैं। ओके, देखो इसमें कोई भी डायरेक्टरी और फोल्डर और फाइल नहीं है, तो यहाँ पर ये नहीं दिखा आपको, हमें कुछ नहीं दिखा। तो ये था सेकेंड यूज CD कमांड का। तो अब हम फर्स्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अब हम होम डायरेक्टरी में नहीं है। हम कौन सी डायरेक्टरी में हम, अब हम टर्मस ये जो डायरेक्टरी है उसमें, टर्मस के फोल्डर में। तो अब हमें जो, हमें मतलब होम फोल्डर में जाना हो तो अब हम सिर्फ CD कमांड यहाँ पर देंगे, इस तरह CD कमांड, और एंटर कर लेंगे। और हम फिर से हमारी जो होम डायरेक्टरी थी, जो होम फोल्डर था, उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ अब। और अब हम करते हैं यहाँ पर यल यस। ओके, जैसे मैंने यस किया, अब एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनोनिमस नाम का फोल्डर आ चुका है जो कि हमारे होम डायरेक्टरी में था। ओके, तो यहाँ पर हम होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके, इस तरह आप CD और एलएस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी कमांड है वो है CD स्पेस डॉट डॉट। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो उस कमांड है वो ऐसी है, CD उसके बाद डॉट डॉट। ओके, इसका यूज़ करते हैं हम किसी मतलब बैक आने के लिए किसी फोल्डर से। तो इसका प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा किसी फोल्डर में। ओके, यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास फोल्डर एनोनिमस नाम का, इसमें हम फिर से चले जाते हैं CD कमांड डाल के, ANONYMOUS। ओके सॉरी, एस। ओके, एंटर। हम चले गए एनोनिमस में, करते एलएस, देखते हैं। ओके, एनोनिमस। ओके, यहाँ पर स्कूल आ चुका है, मतलब हम एनोनिमस में आ चुके हैं। तो अब हम इस कमांड का यूज़ करेंगे जो हमारी कमांड थी CD स्पेस डॉट डॉट। उसके बाद हम फिर से बैक चले जाएंगे, एक फोल्डर बैक जाएंगे। हम एक फोल्डर बैक जाने के लिए ये कमांड है। ओके, एंटर कर दें और फिर से एलिस कर दें। तो देखो एनोनिमस आ चुका है फिर से, क्योंकि हम एनोनिमस फोल्डर में थे। तो हम अभी होम फोल्डर में आ चुके हैं। तो इस तरह आप CD डॉट डॉट जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर और मतलब कुछ देखते हैं CD डॉट डॉट का यूज़। तो यहाँ पर मैं एलिस करता हूँ। अब हम पूरे अंदर चले जाते हैं एनोनिमस में। सबसे पहले आपको इस नाम को कॉपी भी कर सकते हैं इस तरह। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो मैं अभी कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो इस तरह पेस्ट। ओके, एंटर। हम चले गए एनोनिमस में, अब करते हैं एलएस। अब स्कूल में भी चले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब हम किस तरह बैक आते हैं CD डॉट डॉट कमांड का यूज़ करके। हम CD में स्कूल में चले गए, उसके बाद एलएस करते हैं। अब टर्मक से उसमें भी चले जाते हैं, TERMUX। उसके बाद एंटर करते हैं, फिर से एलएस करते हैं। ओके, हम मतलब जो भी हमारी टर्म्स की डायरेक्टरी थी, सॉरी टर्म्स का फोल्डर है, उसमें हम चले गए। और आपको पता है टर्म्स में मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया है। तो अब हम जैसे CD डॉट डॉट डालेंगे तो हम एक एक फोल्डर पीछे जाएंगे। तो आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे हम डालते हैं CD डॉट डॉट, इसके बाद करते हैं एंटर और अब करते हैं एलएस। तो देखो एक ही फोल्डर हम पीछे गए हैं, हम सिर्फ स्कूल फोल्डर में आए हैं। ये देखो ये स्कूल फोल्डर था, स्कूल फोल्डर में हमारा टर्म्स फोल्डर है। और फिर से एक बार पीछे पीछे जाते हैं, एलएस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखो एनोनिमस फोल्डर में आ चुके हैं, क्योंकि एनोनिमस फोल्डर में हमारा कौन सा था, स्कूल फोल्डर था। और फिर से बैक चलते हैं डॉट, अब करते हैं एलएस। तो यहाँ पर देखो एनोनिमस फोल्डर आ चुका है, क्योंकि ये एनोनिमस फोल्डर है होम डायरेक्टरी में, और हम आ चुके हैं होम डायरेक्टरी में। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो ये था CD डॉट डॉट का यूज़। तो उससे पहले हमारी एक कमांड रहेगी, वो थी PWD, पाथ ऑफ वर्किंग डायरेक्टरी। तो मुझे मतलब छूट गई, तो उसको ट्राई करते हैं। तो कमांड ऐसी है PWD। तो इससे हम किसी भी फोल्डर की लोकेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम अब ये होम फोल्डर में, आप देख सकते हो होम फोल्डर में हम एलएस एनोनिमस खोले हमारा। ओके, ओके, तो यहाँ पर हम PWD डाल के देखते हैं, क्योंकि ये जो होम है, होम का वो भी एक फोल्डर ही है। तो उसकी लोकेशन जानते हैं सबसे पहले, PWD करता हूँ एंटर। तो देखो इसने हमें होम फोल्डर की लोकेशन दिखा दी। तो देखो ये होम फोल्डर सबसे पहले वाला है। तो आपको पता होगा लोकेशन किस तरह की होती है। तो सबसे पहले वाली जो
पहली फाइल होती है तो उसमें मतलब एक फोल्डर होता है, उसमें ये जो उसका फोल्डर होता है। तो आपको बता दो ये कैसे। तो सबसे पहले जो लास्ट में सबसे लास्ट में डाटा का फोल्डर है, और उसमें एक और डाटा का फोल्डर है, उसमें कॉम डॉट टेरमस का फोल्डर है, और इसमें फाइल्स का फोल्डर है, और जो ये फाइल्स का फोल्डर है उसमें ये हमारा होम का फोल्डर है। और अभी होम जो फोल्डर है हमारा, उसमें ये जो एनोनिमस नाम का फोल्डर है मैंने बनाया था वो है। आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारे फोल्डर्स पार करके आया है। ओके, तो इस तरह होती है लोकेशन हमारी। ओके, पीडब्ल्यूडी का यूज़ करके हमने लोकेशन देख ली। तो अब हम और देखते हैं कैसे। हम चलते हैं अब एनोनिमस में। ओके, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, पेस्ट। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर। देखो हम एनोनिमस में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पीडब्ल्यूडी डाल के, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप होम उसके बाद एनोनिमस। देखो होम उसके बाद एनोनिमस, तो मतलब हम एनोनिमस फोल्डर में आ चुके हैं। तो इस तरह आप चेक भी कर सकते हैं इस कमांड से कि आप कौन से फोल्डर में हैं पीडब्ल्यूडी डाल के। तो आप होम फोल्डर में एनोनिमस फोल्डर में है। तो अब उसके बाद चलते हैं हम स्कूल फोल्डर में, जो कि इस फोल्डर में है। ओके, एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं पीडब्ल्यूडी डालता हूँ, तो देखो एनोनिमस स्कूल में स्कूल फोल्डर में अब हम है। तो इस तरह आप पीडब्ल्यूडी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से अब होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, सीडी कमांड के देके, सीडी कमांड देंगे। ओके, एंटर, ये ले। तो अगली कमांड है हमारी, इसको क्लियर कर लेता हूँ, सीडी डैश। तो इसका यूज जानते हैं। तो इसका यूज आप इस तरह कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अब होम डायरेक्टरी में है, तो यहाँ पर मैं आपको होम डायरेक्टरी में दिखा देता हूँ कि इसका यूज़ कैसे है। ओके, एंटर। तो अभी मैं एंटर नहीं दबाए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले क्या। तो यहाँ पर जैसे मैं ये कमांड डालूंगा तो मैं फिर से जो हम पिछले डायरेक्टरी में थे तो वहाँ पर हम चले जाएंगे। तो पिछले बार हम कुछ किस डायरेक्टरी में थे, हम स्कूल वाले डायरेक्टरी में थे। तो वहाँ पर हमने पीडब्ल्यूडी कमांड डाली थी, तो आपको याद नहीं होगा। ओके, याद होगा तो अच्छा है। हम स्कूल वाले फोल्डर में थे और हमने डायरेक्टली सीडी कमांड डाल दी थी, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली होम फोल्डर में आ चुके हैं। तो अगर मैं इस कमांड को एंटर करूँगा तो हम फिर से चले जाएंगे उस स्कूल फोल्डर में। एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं हम स्कूल फोल्डर में आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको इस कमांड से उसका पाथ भी मिल जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं होम एनोनिमस स्कूल और स्कूल पाथ मिल गया। अगर आप एलएस करेंगे तो कोई टर्मस आ चुका है, मतलब हम स्कूल फोल्डर में आ चुके हैं। तो इस तरह आपको अगर किसी फोल्डर में डायरेक्ट जाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बटन आता है कभी कभी मतलब कुछ मोबाइल्स में और रिमोट में, तो उससे आप जो पहले वाला चैनल था उससे आप डायरेक्टली पीछे आ सकते हैं। तो इस तरह ये अपोजिटली जाता है। अगर आप किसी फोल्डर में हो और आपने डायरेक्टली होम कमांड डाल दी, मतलब सीडी कमांड डाल दी, और आप डायरेक्टली आ गए। अगर आप उसके बाद ये जो कमांड ये डालेंगे तो आप फिर से वही चले जाएंगे। ओके, ये था इस कमांड का यूज़। तो हमने अभी सारे कमांड जो है वो देख लिए। तो अब देखते हैं आगे को क्या है। तो आगे हम और कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो इसी टर्म्स में मैं अभी आपको बताता हूँ कि आगे क्या है। तो यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ एपीटी अपडेट। ओके, तो देखा होगा हमने जब टर्म्स को इंस्टॉल किया तो आपने एक कमांड तो देख ली। ओके, पर इसका यूज़ कैसा है। तो ये भी एक कमांड है, तो इसका यूज़ आपको नहीं पता होगा। ओके, तो अब मैं ये जो यहाँ पर जो कमांड है वो एपीटी है, और जो ये अपडेट है ये उसका ऑप्शन है, ऑप्शन। तो यहाँ पर टर्म्स में जो भी सारे सारे कमांड्स होते हैं उनके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जो आगे के होते हैं वो ऑप्शंस होते हैं। तो आपको बताता हूँ कि कैसे क्या। ओके, तो आपको यहाँ पर सिर्फ डालना है एपीटी और उसके बाद डालना है हेल्प। तो आप यहाँ पर कौन सी भी कमांड, जो भी हम कमांड, सॉरी जो भी टूल, सॉरी एपीटी एक कमांड भी है और एक टूल भी है। हो, आप समझ सकते हो एक एपीटी एक टूल है जो टर्म्स में पहले से आता है। तो एपीटी किस तरह काम करता है। तो एपीटी एक प्ले स्टोर जैसा काम करता है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स भरे रहते हैं, तो इससे हम डायरेक्टली उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, टूल्स को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम प्ले स्टोर में टूल्स ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस तरह एक स्टोर है, आप समझ सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम हेल्प डालते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। एपीटी इसका वर्जन आप इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले एपीटी डालना है, उसके बाद ऑप्शन डाल दें, उसके बाद कमांड डाल दें, मतलब क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूजेस दिए आप रीड कर सकते हैं। हम नीचे जाते डायरेक्टली, यहाँ पर जो भी कमांड्स है उनको देखते हैं। तो इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखें, देखो कमांड दिए हुए, एक मिनट, हाँ। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो कमांड है वो है सर्च। आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च। सर्च कमांड से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सर्च कमांड से हम किसी भी मतलब टूल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखो सर्च पैकेज, तो यहाँ पर हमें क्या डालना पड़ेगा, एपीटी सर्च और उसके बाद टूल का नाम। ओके, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अभी आपको कोई टूल का नाम नहीं मालूम है तो उसको जानने देते हैं। मुझे मालूम है, आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। उसके बाद है शो से क्या हुआ कि हम किसी भी पैकेज जो भी टूल है उसकी जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल, जो हम आगे ट्राई करने वाले हैं। इंस्टॉल से हम किसी भी टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं जो भी इस स्टोर में है। और इसके बाद री इंस्टॉल, मतलब फिर से इंस्टॉल करो, मतलब इसका मतलब इस तरह इसका
मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि उसको उसका जो भी अपडेट आया है उसको लेकर इसको इंस्टॉल करो। और आगे है रिमूव, रिमूव से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और ऑटो रिमूव से हम हमारे जो भी टर्म्स ऐप है उसमें जो भी अनयूज्ड मतलब हमने कभी यूज़ नहीं किए जो भी टूल्स है उनका हम रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमने अभी यूज़ किया था अपडेट, देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट, तो इसका यूज़ है अपडेट करना, जो भी अवेलेबल पैकेजेस है उनको अपडेट करना। ओके, जो हमने पहले डाली थी। और उसके बाद अपडेट, तो आप देख सकते हैं मैंने बताया था ये ऑप्शन से मतलब कमांड्स भी देख सकते हैं आप उसके। तो अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब होता है कि इंस्टॉल करना सिस्टम का अपडेट, जो भी टर्म्स का पैकेजेस के अपडेट है उनको अपग्रेड करना। और उसके बाद फुल अपडेट, तो ये हम ट्राई नहीं करता क्योंकि इससे एक ही है। ओके, तो इससे क्या होगा, जो भी जितने भी पैकेजेस है पुराने वो सारे रिमूव कर लेगा और फिर से न्यू इंस्टॉल करेगा। ओके, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो अगले दो ऑप्शन से एडिट सोर्स और सेटिस्फाई, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत मतलब एडवांस के ऑप्शन है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली कैसे है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और हम डालेंगे यहाँ पर एपीटी। ओके, और पहला था हमारा सर्च का, तो यहाँ पर मैं डालूंगा सर्च। ओके, तो इसके बाद आपको नाम डालना पड़ेगा किसी टूल का। तो मेरे पास एक टूल है उसका नाम है पाइथन। ओके, पाइथन भी एक प्रकार का टूल है इसका। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पाइथन नाम के टूल्स है वो सारे आ चुके हैं। यहाँ पर देखो पहला पाइथन है ग्रीन कलर में, देखो आप, देखो पाइथन स्टैटिस्टिक, पाइथन थिंकर, पाइथन 2, पाइथन, देखो देख सकते हैं इस तरह। और उसके बाद हम देखते हैं अगली कमांड होती है हमारी एपीटी शो। उसके बाद SHOW शो, उसके बाद आपको टूल का नाम डालना है, फिर से हम पाइथन ही डालेंगे, इंटर। तो ये देखो पाइथन के बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। देखो टर्म मेन के अंदर जो है टर्मक से इंस्टॉल साइज 48 MB, और उसमें कौन से पैकेज है सब कुछ यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस पर क्लियर कर देते हैं फिर से। और उसके बाद अगली कमांड थी हमारी एपीटी इंस्टॉल, इंस्टॉल से हम किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथन डालूंगा तो पाइथन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पर इसको इंटर करता हूँ, देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और ये पूछ रहा है कि आपको इंस्टॉल करना है क्या, 50 MB का है। तो यहाँ पर मैं यन कर देता हूँ क्योंकि मैं मुझे अभी इंस्टॉल नहीं करना है, कर दिया यन। उसके बाद क्लियर करता हूँ। उसके बाद जो अगली कमांड है वो है अनइंस्टॉल, तो रिमूव, सॉरी रिमूव एपीटी रिमूव। तो इसका मैं अभी प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई टूल नहीं है। तो यहाँ पर आगे आपको टूल का नाम डालना है, वो रिमूव हो जाएगा। और उसके अगली कमांड थी हमारी एटो रिमूव। एटो रिमूव कमांड को आपको आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एटो रिमूव कमांड जो है तो ऐसे ही आपको डालना है, उसके आगे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एटो रिमूव वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है जो भी अनयूज्ड पैकेजेस है वो। तो इसको भी मैं नहीं ट्राई करूँगा। ओके, उसके बाद थी हमारी मतलब हो गई मुझे लगता है अपडेट और अपग्रेड। तो अपडेट और अपग्रेड तो हमने देखा है जब हमने टर्मक्स इंस्टॉल किया। तो यह था एपीडी। और दोस्तों एपीडी के साथ साथ और एक है वो है पीकेजी, हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मतलब दोनों सेम ही है, दोनों का एक स्टोर है, मतलब दोनों में सारे के सारे टूल्स अवेलेबल है और दोनों का यूज़ भी सेम है। तो पीकेजी मैंने आपको बताया नहीं, तो आप पीकेजी का भी यूज़ भी कर सकते हैं। तो पीकेजी भी जो हेल्प है वो देख सकते हैं, मैं पीकेजी का आपको प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम है दोनों हेल्प। सॉरी, अननोन कमांड। ओके, इसको हेल्प के लिए ऐसे लिखना है पीकेजी हेल्प, डैश डैश नहीं देनी है, पीकेजी डालता हूँ। पीकेजी भी एक तरह का ऐसे टूल है, आप पीकेजी अपडेट ट्राई कर सकते हो, वो भी चलेगा। देखो आ चुकी है सारी हेल्प, तो वही है सारी की सारी हेल्प आप देख सकते हैं यहाँ पर। और थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, एटो क्लीन है, मतलब रिमूव ऑल पैकेजेस, वो एटो रिमूव। उसके बाद क्लीन, मतलब क्लीन का ऑप्शन है, रिमूव ऑल पैकेजेस फ्रॉम, हमारे जो भी डेप का पैकेजेस है, जो भी पैकेजेस है उनका कैचे रिमूव करने के लिए। उसके बाद फाइल्स, तो फाइल्स क्या है, शो फाइल्स इंस्टॉल बाय पैकेजेस, जो भी फाइल इंस्टॉल है। उसके बाद इंस्टॉल, तो इंस्टॉल का मतलब आपको मालूम है इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद लिस्ट ऑल, मतलब जो भी रेस्पिरेटरी से जो भी टूल्स आपने इंस्टॉल किए वो, नहीं सॉरी, जो भी अवेलेबल है उसमें, जो स्टोर है पीकेजी उसमें जो भी टूल्स अवेलेबल है वो। और लिस्ट इंस्टॉल, मतलब जो भी टूल्स इंस्टॉल है वो। तो ये री इंस्टॉल है, री इंस्टॉल करने के लिए, सर्च करने के लिए, वैसे ही शो पैकेजेस के मतलब मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन शो करने के लिए। और उसके बाद अनइंस्टॉल मतलब उसको रिमूव करने के लिए। और उसके बाद है अपग्रेड, तो अपग्रेड आपको मालूम है अपग्रेड करने के लिए। ये थे कुछ कमांड, तो ये मैं जो छोटे छोटे वीडियोस बना रहा था उसमें मैंने बताया नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ इसको इस एपीडी और पीकेजी किसी टूल को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। अब जाते हैं आप फिर से ब्लॉग पे और देखते हैं जो हमारा आगे के जो टूल्स हैं कुछ इंपॉर्टेंस उस उनको। तो चलो चलते हैं। इंपॉर्टेंट टूल्स को देखने से पहले एक पार्ट रहेगा, ओके, हाउ टू एक्सेस स्टोरेज, तो वो भी हम देखने वाले हैं इसमें। तो टर्म्स से स्टोरेज को एक्सेस कैसे करें, तो टर्म्स में तो आपने देख लिया कि जो भी टर्म्स के फाइल से फोल्डर से वो आप देख सकते हो एल कमांड देकर, जो भी हमने कमांड दी है वो CD और एल कमांड का यूज़ करके। पर टर्म्स में तो अभी कुछ नहीं है, तो आप कभी कभी कुछ जो भी डाउनलोड करते हो वो टर्म्स में कैसे देख सकते हैं, मतलब जो भी आपका जो भी इंटरनल स्टोरेज जो भी मोबाइल का डाटा है वो टर्म्स में कैसे देख सकते हैं कमांड से। क्योंकि अभी आपके पास मतलब पैकेजेस भी नहीं होंगे, मतलब कुछ फोल्डर्स फाइल्स भी नहीं होंगे,
आपका जो भी प्रैक्टिकल मैंने अभी तक बताया उसको ट्राई करने के लिए, मतलब आपको तो फोल्डर कैसे बनाना है वो पता नहीं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो किसी भी आपको ट्राई करना है CDLS कमांड, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे, सॉरी इस पार्ट में, कि कैसे एक्सेस करें स्टोरेज को। और जैसे आप स्टोरेज को एक्सेस कर लेंगे तो आप जो भी आपके जो इंटरनल फाइल से जो भी स्टोरेज के जो भी डाटा है आपका, वो आपको दिख जाएगा। ओके, जैसे आपको डाटा दिख जाएगा तो आप जो भी कमांड्स है उनका यूज़ करके प्रैक्टिकल कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट है स्टोरेज एक्सेस करना, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और हम जो वो हमारे इंटरनल स्टोरेज में आ जाते हैं। पर एक ध्यान में रखना कि हम हमारे SD कार्ड से डायरेक्टली टर्मक्स में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते किसी भी फाइल को, फोल्डर को। उससे हमें टर्मक्स से SD कार्ड में जाना होगा, और उससे पहले टर्मक्स को हमारे जो SD कार्ड है उसकी जो परमिशन है वो देनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है किसी भी ऐप को आपका SD कार्ड स्टोरेज कैमरा एक्सेस करने की परमिशन देनी पड़ती है पहले। तो इसको ये मांगता नहीं है, इसको हमें देने पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पाथ बताया है। तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग में, परमिशन में और जो भी स्टोरेज की परमिशन है उसको टर्म्स को अलो कर लेनी। तो डिफरेंस मोबाइल का डिफरेंट हो सकता है, तो मैं आपको डायरेक्टली जाके दिखाता हूँ। तो हम सेटिंग में चलते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि क्या है, कैसे देना है। यहाँ पर हम सेटिंग में आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपका MI UI का मोबाइल है, मतलब रेडमी का मोबाइल है, तो आपको इस तरह का देखेगा परमिशन का ऑप्शन। तो इसमें जाके आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको कोई अदर मोबाइल है तो जो भी ऐप्स की सेटिंग है उसमें जाओ, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखा था, आपको परमिशन में जाना है, उसके बाद फिर से परमिशन में, और उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है नीचे स्टोरेज में, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो टर्मस ऐप है हमारा वो सिलेक्ट करना है। ओके, नीचे करना है टर्मस ऐप, हम यहाँ पर सर्च करते हैं। देखो आ चुका है, तो इसको अलो कर देते हैं। ये देखो अलो हो चुका है। तो अब चलते हैं फिर से ब्लॉक पर। तो यहाँ पर हम फिर से ब्लॉक पर आ चुके हैं। तो ये हो चुका है हमारा जो स्टोरेज का परमिशन का, वो हो चुका है। तो यहाँ पर आगे हम टर्म्स में जाएंगे और टर्म्स से SD कार्ड को कैसे एक्सेस करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक कुछ कमांड्स है जिनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकते हैं मेरे ब्लॉग से। तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ, मुझे मालूम है कमांड्स। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ डायरेक्टली टर्म्स में। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं टर्म्स में, तो इसको जूम कर लेता हूँ। तो अभी आपको देनी है कमांड CD, और उसके बाद देनी है आपको SD कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह SD कार्ड आपको डालना है। उसके बाद आपको एंटर कर लेना है। एक मिनट, ओके, एक ओके, हाँ SD कार्ड। अब इसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर कर लोगे फिर से आपको ELS करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी आपको टर्म्स के, सॉरी आपकी जो भी फाइल मैनेजर की फाइल से सारी यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं वो दिखाऊंगा नहीं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह आप स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। बहुत छोटा सा पार्ट था, तो ये था इंटरनल स्टोरेज का पार्ट। अब देखते हैं कि किस तरह आप जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कमांड डालनी है CD, उसके बाद आपको डालना है स्टोरेज, STORAGE। पर अभी मेरे पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज का डिवाइस नहीं है, मतलब मेमोरी कार्ड नहीं है मेरे मोबाइल में। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर ELS करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इमुलेटर का आ चुका है। तो यहाँ पर मतलब आज अगर आपने मेमोरी कार्ड डाला एक्सटर्नल स्टोरेज का, तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो उस फोल्डर में जाके आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। तो ये था स्टोरेज को कैसे एक्सेस करना है। तो फिर से ब्लॉक पर जाते हैं, अब कमांड्स को सॉरी कमांड्स में पैकेजेस को देखते हैं। देख सकते हो हम जो हमारा अगला टॉपिक है उस पर आ चुके हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टूल्स का है। जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स है हमारे टर्म्स के और कलियर के, उन वो कौन से और कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है वो सब हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ब्लॉग पर मैंने पूरा मतलब एक जो भी वीडियोस थे छोटे वो डाल दिए, और जो भी पूरा चार्ट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जो कमांड्स थे हमारे बेसिक, तो वो सॉरी बेसिक टूल्स उनका, तो ये कुछ 8 टूल्स है बेसिक। तो उनका हम देखेंगे अब क्या है कैसे। तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले कमांड है हमारा पाइथन। तो पाइथन का हम, पाइथन मतलब एक लैंग्वेज, आपको पता होगा पाइथन, पाइथन 2, पाइथन 3 एक लैंग्वेज है। तो उसका एक कंपाइलर है, उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी कोड को, जो पाइथन का कोड है, जो भी पाइथन का प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए हम इस पाइथन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैकिंग में हम जो भी हैकिंग के टूल्स होते हैं उनको रन करने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपको मालूम होगा पाइथन एक बहुत ईजी लैंग्वेज है और बहुत छोटी लैंग्वेज, मतलब हैकिंग की लैंग्वेज है। हैकर ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, और जो भी हैकिंग के टूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टूल्स हैं वो पाइथन लैंग्वेज में ही बने होते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथन का यूज़ करके वो जो भी टूल्स हैं उनको रन करते हैं, वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। यहाँ पर कमांड दिए हुए वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, पर वैसे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अगली कमांड देखते हैं कौन सी है, पाइथन 2। तो ये इसका अगला वर्जन है पाइथन 2। तो अभी जो भी पाइथन 3 भी है, जो तीनों के तीनों वर्जन है वो ऑन है, मतलब वो चालू है। ओके, मतलब ये सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। ओके, उनका यूज़ सेम है, तीनों का यूज़ पाइथन के जो टूल्स है उनको रन करने के लिए होता है। तो कुछ पाइथन 2 में बने होते हैं, कुछ पाइथन 3 में, कुछ पाइथन में। तो ऐसे अलग अलग दोनों तीनों लैंग्वेज में पाइथन के टूल्स बने होते हैं। तो जो भी पाइथन के वर्जन अनुसार जो भी टूल्स है हम उनको रन करने के लिए उनका वर्जन यूज़ करते हैं। या अगर पाइथन का टूल है तो पाइथन 2 का टूल है तो पाइथन 2 का हम यूज़ करेंगे।
तो उसके बाद अगली कमांड है हमारी गिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। तो गिट आपको मालूम होगा गिटहब की एक वेबसाइट है। ओके, तो उसी का मतलब उससे रिलेटेड एक टूल है। तो इस टूल का यूज़ हम करते हैं किसी भी टूल को क्लोन करने के लिए। तो आप गिटहब वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिप फॉर्मेट में और फाइल फॉर्मेट में। तो हम जो भी हैकिंग के टूल्स हैं वो वही से लेते हैं और हमारे जो टर्म्स है उसमें क्लोन करते हैं। तो ये जो गिट कमांड है उसका यूज़ करके हम वो करते हैं, गिट मतलब क्लोन करते हैं। वो जो गिटहब की वेबसाइट से जो भी टूल्स हैं उनको उठाकर कॉपी कर या डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। उनको डाउनलोड करके हम टर्म्स में डाल देते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड देख सकते हैं आप। उसके बाद है हमारी फाइल कमांड PIP। तो PIP एक मतलब आप पाइथन का टूल कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि जो पाइथन के मॉड्यूल्स होते हैं, आपको मालूम होगा पाइथन जो लैंग्वेज है वो मॉड्यूल से रन होती है। उसके बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो उसके साथ नहीं आते। तो जो भी आपको मॉड्यूल्स की ज़रूरत है तो वो आप PIP से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि हम जब टूल्स मालूम नहीं है आपको, ओके, जो भी टूल्स हम रन करते हैं हैकिंग में, तो बहुत सारे ऐसे पाइथन के टूल्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनमें बहुत सारे मॉड्यूल्स का यूज़ किया जाता है। तो वो मॉड्यूल्स पहले से नहीं आते, तो हमें उसमें टर्म्स के पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम PIP का यूज़ करते हैं। उसके बाद PIP 3, ये पाइथन 3 के लिए है। तो आपको बता दूँ कि पाइथन 3 ये दोनों के लिए अलग अलग है। पाइथन के लिए PIP हम यूज़ करते हैं और पाइथन 3 के लिए PIP 3। ओके, तो दोनों सेम ही है। ओके, उसके बाद WGET। तो WGET आप कह सकते हैं गेट जैसा था हमारा, उसी तरह सेम ही है। ओके, WGET का यूज़ हम करते हैं क्लोन करने के लिए किसी भी टूल को। तो गिट से हम सिर्फ गिटहब वेबसाइट से टूल क्लोन कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे। पर WGET से हम किसी भी वेबसाइट पर जो भी टूल अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कर्ल का यूज़ भी वैसा ही सेम है, किसी भी वेबसाइट से टूल्स को क्लोन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। ये था शॉर्ट में उसका यूज़। आप जाते हैं टर्म्स में और देखते हैं क्या है ये। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम टर्म्स में आ चुके हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं कि कैसे इंस्टॉल करना है इन सारे टूल्स को प्रैक्टिकली। तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, आपने ब्लॉग पर देखा होगा कुछ कमांड्स थे उनसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इन कमांड्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको APT अपडेट और APT अपडेट ट्राई कर लेना है। ओके, अगर आपने कभी का मतलब किया नहीं हो तो मैंने अभी किया है, आपको मालूम है, अभी मैंने टूल टर्म्स इंस्टॉल किया है, उस वक्त किया था। तो मैं नहीं करूँगा, तो आपको कर लेना है उन कमांड को। तो अब सबसे पहले देखते हैं पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोनों के लिए सेम कमांड है, APT इंस्टॉल। आपको पता होगा APT का यूज़। उसके बाद पाइथन। ओके, जैसे ही आप APT इंस्टॉल पाइथन डालोगे तो आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पर एक और टूल का मतलब यूज़ कर सकते हैं कमांड का, वो है PKG। आपको पता है, मैंने अभी बताया, PKG का यूज़ भी आप कर सकते हैं, PKG इंस्टॉल पाइथन। आप दोनों में कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो मैं अब PKG का इंस्टॉल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, और पाइथन जो है वो इंस्टॉल करता हूँ। तो ये जो सारे कमांड्स है वो आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, आप देखे होंगे। और अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो ये अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है कि ये अवेलेबल है क्या नहीं। ओके, देखो अवेलेबल है, और ये कह रहा है कि 50 MB का डाटा लगेगा और 306 MB का जो डिस्प्ले से जो स्टोरेज है वो लेगा। यहाँ पर मैं येस कर लेता हूँ और उसके बाद एंटर कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर लेगा इंस्टॉल होने में, क्योंकि थोड़ा बड़ा पैकेज है, 50 MB का है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम मतलब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 88% इंस्टॉल हो चुका है। अभी थोड़ा ही बाकी, इसलिए मैंने वीडियो को रिज्यूम कर लिया। ओके, अब थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। ओके, ओके, ये देखो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। अब पाइथन 2 को कैसे इंस्टॉल करें वो देखते हैं। तो पाइथन 2 को इंस्टॉल करने के लिए मैं APT ट्राई करूँगा और उसके बाद इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल, और उसके बाद पाइथन 2। ओके, इस तरह आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एंटर करना है। देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी थोड़ी देर टाइम लेगा। उसके लिए मैं इससे भी थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं फिर से इसको रिज्यूम कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप जो पाइथन 2 है वो इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। और दोस्तों जैसे कि आपने ब्लॉग में पढ़ा होगा, जो पाइथन 3 उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जो पाइथन 3 था हमारा, पाइथन 3, ओके, स्पेलिंग चूक गई। तो पाइथन 3 को हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम पाइथन इंस्टॉल किया था, जब हमने पाइथन इंस्टॉल किया, तभी ये जो पाइथन 3 था वो उसके साथ आ चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी इंस्टॉल नहीं करूँगा और डायरेक्टली पाइथन 3 डालूंगा। तो पाइथन 3 स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह आप पाइथन से की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो आप मतलब नहीं कर सकते इंस्टॉल, वो पहले से ही आता है। तो उसके बाद क्या हमारा PIP, तो इसको भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्स में जो है वो पहले से ही आता है। पर अगर आपका वर्जन अलग है और आपके एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं आता है PIP इंस्टॉल, तो आपको क्या करना है, तो आपको कमांड देनी है। पर दोस्तों अगर आपके मोबाइल में आता है PIP इंस्टॉल पहले से, तो ये जो कमांड मैं आप बता रहा हूँ वो मतलब काम नहीं करेगी। मेरे मोबाइल में भी पहले से आ चुका है, तो मेरे मोबाइल में भी ये कमांड काम नहीं करेगी। जैसे कि मैं आप डाल रहा हूँ यहाँ पर पाइथन 3, उसके बाद डैश, उसके बाद PIP, यह कमांड आपको डालनी है अगर PIP इंस्टॉल नहीं आता है।
तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, देखो इनवाइल, ओके, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मतलब इंस्टॉल होके आ चुके हैं। क्योंकि जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो, पाइथन 2 को इंस्टॉल करते हो, तो पाइथन 3 PIP 3 ये जो चारों चीज़ें वो एक साथ आ जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ PIP है क्या नहीं। मैं यहाँ पर PIP डालता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो ये चल गई, मतलब ये है पहले से इंस्टॉल आ चुके हैं। तो PIP 3 भी दिखा देता हूँ आपको। PIP 3 भी जब आप पाइथन 3 इंस्टॉल करते हो तो उस समय आ जाती है, सॉरी पाइथन जब इंस्टॉल करते हो उस समय आ जाती है। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, देखो PIP 3 भी है। तो PIP 2 जो वो नहीं होती है, PIP 1 और PIP 3 होती है। उसके बाद ये हमारा अगला टूल वो है गिट, ओके। तो इसको भी हम इंस्टॉल करेंगे। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए सेम कमांड है apt इंस्टॉल, उसके बाद है git, उसके बाद एंटर करना है। देखो पूछ रहा है कुछ 3700 KB लगेगा मेमोरी, सॉरी डाटा, और उसके बाद 16.9 MB मेमोरी जाएगी। तो यहाँ पर यस कर देते हैं और उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर दूँगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला है। आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है, मतलब गिट जो था वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लियर हो कर देता हूँ फिर से, ओके। गिट भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो आगे की कमांड देखते हैं। आगे की कमांड थी हमारी wget, ये wget था हमारा, सॉरी टूल था अगर आगे का हमारा wget। तो इसको भी वैसे ही इंस्टॉल करना है, apt इंस्टॉल wget, ओके। यहाँ पर यस कर देता हूँ फिर से करनी। अभी इस ये छोटा सा टूल है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। wget, ओके, देखो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। और आगे का टूल था हमारा कर्ल, CURL। तो इसको अब इंस्टॉल करते हैं। फिर से सेम कमांड देनी, apt इंस्टॉल कर्ल CURL, एंटर। तो ये देखो इंस्टॉल हो चुका है क्योंकि ये मेरे मोबाइल में पहले से आ चुका है। मतलब कर्ल जो होता है, कभी कभी अगर आपका टर्मस का कोई अनदर वर्जन तो नहीं आता है, और कभी कभी टर्मस के साथ भी आ जाता है। तो हमने देख लिया कैसे इंस्टॉल करना है, ओके। तो अब देखते हैं इन टूल को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला टूल है हमारा पाइथन। देखो इस तरह पाइथन 2 पाइथन 3 ये दोनों एक ही टूल है। तो पाइथन का यूज़ किस लिए होता है आपको मैंने बताया था। पाइथन को टूल यूज़ होता है पाइथन के जो भी टूल्स है उनको रन करने के लिए, ओके। और पाइथन जो हमारे टर्म्स का जो पाइथन है इसका यूज़ एक अनदर यूज़ भी है। तो यहाँ पर जो भी बिगिनर्स है पाइथन के, तो यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर जो भी पाइथन का कंपाइलर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी यहाँ पर आप कोड डालेंगे पाइथन का तो वो रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो अगर आप पाइथन के बिगिनर हैं तो अगर आपको एक एक कोड डालना है, एक एक कोड डालना है प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर, तो मैं एक सिंपल कोड डालता हूँ पाइथन का, प्रिंट, जो कि प्रिंट करेगा कुछ पाइथन, ओके। यहाँ पर मैं डालता हूँ एनिमल स्कूल, हमारा चैनल का नाम, CHOO। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो बहुत अच्छा है, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो इस तरह वो एनिमल स्कूल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर पाइथन की प्रैक्टिस कर सकती हो। तो ये था सिंपल यूज़ पाइथन का। इसको अगर आपको कट करना है, मतलब पॉप करना है, तो कैसे करें। देखो ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 ग्रेटर दैन के साइन है, मतलब है अभी चल रहा है। तो इसको एग्जिट करने के लिए आपको डालना है EXIT, उसके बाद ये 2 कॉलम। तो ये एक फंक्शन है जो एग्जिट कर देगा। देखो एग्जिट हो चुका है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और अब आगे का जो पाइथन का मतलब यूज़ है वो आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक टूल बनाना पड़ेगा सिंपल सा, क्योंकि आपको दिखाता हूँ कि पाइथन से टूल कैसे हम रन कर सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो पॉज करता हूँ मैं 1 मिनट में। उससे पहले आपको जो पाइथन 3 का जो यूज़ है वो बता देता हूँ। पाइथन 2, तो पाइथन 2 के भी वैसे ही 2 यूज़ है। पहला तो इस तरह का कंपाइलर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको किसी फाइल को रन करने के लिए, मतलब किसी टूल को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पाइथन 2 में भी आप यहाँ पर कोई भी पाइथन का जो भी मतलब पाइथन लैंग्वेज का जो भी कोडिंग के जो भी प्रोग्राम है वो डाल के यहाँ से रन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी मैंने पाइथन का आपको दिखाया है। क्योंकि पाइथन और पाइथन 2 में ज़्यादा, पाइथन 3 पाइथन 2 तीनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। इनमें फ़र्क है उनके मॉड्यूल्स में। तो ये जो हम प्रोग्राम करते हैं प्रोग्राम में उनके फ़र्क नहीं है। तो इस तरह आप पाइथन 3 भी रन कर सकते हो, क्योंकि पाइथन 3 भी आप इस तरह रन कर सकते हो, देख सकते हैं आप। तो इसको भी मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ओके। ये चुका एग्जिट, क्लियर कर दो। अब अपनी वीडियो पॉज कर देता हूँ और एक छोटा सा टूल बनाता हूँ और आपको पाइथन 2 से एक ही टूल रन करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बताया जैसा उसके प्रोग्राम में ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं, पर जब भी कभी कोई बड़े बड़े टूल्स मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं तब आपको पाइथन का वर्जन, मतलब एक पर्टिकुलर वर्जन यूज़ करना पड़ता है पर्टिकुलर टूल के लिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर एलएस दबाता हूँ, ओके। मैंने एक टूल बना लिया है A.py नाम का, आपको रन करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले डालना है पाइथन और उसके बाद डालना है A.py, ओके। उसके बाद करना है एंटर। तो देखो हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि ये छोटा सा टूल था, मैंने खुद बनाया था हेलो नाम का स्क्रिप्ट, ओके। तो इस तरह आप रन कर सकते हो। इस तरह हम बड़े बड़े टूल्स भी रन करते हैं। तो उसके बाद हमारा पाइथन 2 आता है। पाइथन 2 से भी मैं वही टूल रन करूँगा A.py, ओके हो गया एंटर। तो हेलो आ चुका है, तो ये सेम ही है दोनों। उसके बाद हम ट्राई करते हैं पाइथन 3, उसके बाद डालते A.py, एंटर करते रहो,
हो चुका है। तो इस तरह पाइथन 2 का रन कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम टूल्स को यूज़ करेंगे तब। तो यहाँ पर हमारी अगली कमांड वो थी PIP। आपको पता है PIP को कैसे यूज़ करना है। तो PIP आपको मैंने बताया था मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकली मॉड्यूल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ जो मुझे मालूम है और अभी याद भी है। तो उसका नाम है सेलेनियम। तो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम सबसे पहले डालते हैं PIP, उसके बाद डालते हैं इंस्टॉल। हम यहाँ से बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं, आपको प्रैक्टिकली जब पता चलेगा जब हम उनको इंस्टॉल करेंगे, जब हम हैकिंग के टूल्स ट्राई करेंगे तब। तो यहाँ पर एक सेलेनियम नाम का टूल है पाइथन का, SELENIUM। ओके, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं एंटर करता हूँ, देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने डाला है कमांड PIP इंस्टॉल सेलेनियम, देखो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी ऐसी बेसिक है। ओके, जब हम हैकिंग टूल इंस्टॉल करेंगे तो ये हमें करना ही पड़ेगा, तब आपको और पता चल जाएगा। तो PIP 3 से भी आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। वही टूल जो कि मुझे लगता है दोनों के लिए टूल है, सेलेनियम नाम का, ये दोनों के लिए, पाइथन के लिए भी और पाइथन 3 के लिए भी। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सेलेनियम और करता हूँ एंटर। तो यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो जाएगा, देखो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर लिया। तो ये था पाइथन 3 का यूज़। तो उसके बाद गिट का यूज़ है। तो गिट का यूज़ हम प्रैक्टिकली तब तभी देखेंगे जब हम ट्राई करेंगे उनको। तो गिट का यूज़ मतलब आपको बताऊंगा मैं, तो जब हम ट्राई करेंगे तो अभी बता देता हूँ। ओके, मुझे सबसे पहले गिट के एक टूल लेना पड़ेगा जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ। तो मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करता हूँ और एक मिनट नहीं, आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली बताता हूँ, आपको गिट भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम ब्राउज़र पे चलते हैं। ओके ओके, यहाँ पर हम, मैं ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टूल का नाम डालता हूँ जो मुझे मालूम है। ओके, तो यहाँ पर मुझे मालूम है टूल एक्स एक बहुत अच्छा टूल है, टूल एक्स। तो यहाँ पर मैं आगे गेटअप डालता हूँ। तो इस तरह आप कौन सा भी टूल का नाम डाल के चेक कर सकते हैं। तो उस पर मैं जाता हूँ। ओके, तो मुझे गेटअप की वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, ये देखो, तो ये जो टूल है उस टूल पे मैं आ चुका हूँ। तो गेटअप का देखो टूल देख सकते हैं, टूल एक्स में कुछ इंफॉर्मेशन है और कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी जाती है। तो ये रहती है गेटअप की वेबसाइट। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, देखो ये वेबसाइट। तो इससे हम उस टूल को क्लोन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद टर्म्स में जाता हूँ। ओके, यहाँ पर हम टर्म्स में आ चुके हैं। और यहाँ पर आप जैसे ही उस वेबसाइट को पेस्ट करेंगे तो वो क्लोन होकर आ जाएगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पर डालना है क्लोन। तो ये एक गिट का ऑप्शन है, मतलब गिट के यूज़ बहुत सारे, तो गिट क्लोन, इस क्लोन का जो ऑप्शन है उसका यूज़ हम क्लोन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में टूल हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो देखो इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ, देखो एक टूल एक्स नाम का टूल आ चुका है। तो इसके हम अंदर हम नहीं जाएंगे, ओके, क्योंकि अभी हमारे कुछ काम का नहीं है। ओके, तो इस तरह आप गिट क्लोन का यूज़ कर सकते हैं। तो डुप्लीकेट और कर का यूज़ भी इसी तरह है। पर डुप्लीकेट के आप गिटअप की वेबसाइट को भी क्लोन कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट को क्लोन कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास वेबसाइट को दिखाने के लिए नहीं है, तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा सकता। ओके, तो ये थे कुछ टूल्स। तो आगे हम देखेंगे कुछ ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टूल्स को देख लिया और कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, वो सभी देख लिया। ओके, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स रह गए, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स जो कि मूव कॉपी कैसे कर सकते हो आप, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम पहले ब्लॉग पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। अगला पार्ट है हाउ टू कॉपी पेस्ट फाइल्स इन फोल्डर्स इन टर्म्स। तो कॉपी पेस्ट कैसे करें फाइल्स एंड फोल्डर्स को टर्म्स में। ओके, यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो। तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स है वो देख लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कमांड्स सारे कुछ मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब कुछ बताया मैंने, सीपी को कैसे यूज़ करना है। और ये कमांड है हमारी, तो इसको हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। तो बताइए तो आपको करना क्या है, मतलब इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम फाइल मैनेजर में किसी भी फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं और कहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह हम देखेंगे इस वीडियो में, इस पार्ट में, कि कैसे हम किसी भी फोल्डर और फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं कहाँ पर भी। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल बताता हूँ, यहाँ पर आप रीड कर लेना। तो टर्म्स में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम टर्म्स में आ चुके हैं। ओके, मैं यहाँ पर एलएस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम टर्म्स में आ चुके हैं और अभी हम होम डायरेक्टरी में हैं। तो यहाँ पर हम सीपी कमांड का यूज़ करेंगे कॉपी और पेस्ट करने के लिए। तो सीपी कमांड का यूज़ हम फाइल्स के लिए करेंगे, ओनली फाइल्स, हाँ फोल्डर्स नहीं। और जो CPR कमांड है, ओके पहले बताए तो CP कमांड, तो इसका यूज़ हम करेंगे फाइल्स को कॉपी करने के लिए। और CPR कमांड, ओके सिर्फ आगे -R लगाए, इससे हम फाइल्स और फोल्डर्स दोनों के लिए कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करें अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है फोल्डर्स अभी अवेलेबल, तो उनसे ही मैं दिखाता हूँ आपको। इसको क्लियर कर लेता हूँ, ये यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फोल्डर है, एंड और टूल एक्स। तो सबसे पहले हम फाइल पर ट्राई करेंगे। A.py नाम की फाइल भी है हमारे पास। तो सबसे पहले फाइल को कैसे कॉपी पेस्ट करना है वो बताता हूँ आपको। CP डाला मैंने यहाँ पर, और उसके बाद आपको फाइल का नाम डालना है जो भी आपको कॉपी करना है, A.py। और उसके बाद आपको डालना है फोल्डर का नाम जिसमें भी आपको उसको पेस्ट करना है। तो अभी मुझे उसको एनोनमस में पेस्ट करना है, तो इसको मैं एनोनमस डालता हूँ यहाँ पर, AONYMOUS। ओके, एंटर करता हूँ। अभी चला गया उसमें कॉपी हो गया, देखो। अब हम एनोनमस में जाके देख लेते हैं कि आया है क्या नहीं। ओके, मैं एनोनमस में जाता हूँ अब।
ओके मैं चला गया और एल एस करते हैं। ओके यहाँ पर देख सकते हैं .py नाम का जो फाइल है वो आ चुकी है। तो इस तरह आप जो फाइल है उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम फिर से होम डायरेक्टरी में चलते हैं। ओके तो अब और एक तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। तो आप यहाँ पर आपको सीपी डालना है और इस तरीके में हम क्या करेंगे, वही करेंगे, a.py डालेंगे, मतलब वही फाइल है वही फाइल कॉपी करेंगे। बस जहाँ पर हमें पेस्ट करना है तो वो हम फोल्डर का नाम नहीं डालेंगे, फोल्डर की लोकेशन डालेंगे। हाँ ओके, क्योंकि अगर आपको टूलेक्स में सॉरी एनोनमस में नहीं करना है पेस्ट, आपको एनोनमस में एक और फोल्डर है स्कूल नाम का, और स्कूल नाम के फोल्डर में और एक फोल्डर है टर्मक्स नाम का, तो उस फोल्डर में आपको डायरेक्टली पेस्ट करना है। तो आज ऐसे आप करके जा सकते हैं, पहले एनोनमस में पेस्ट करेंगे, फिर टर्मक्स में सॉरी स्कूल में पेस्ट करेंगे, फिर स्कूल में पेस्ट करेंगे। पर अगर आपको डायरेक्टली पेस्ट करना हो डायरेक्टली स्कूल में तो क्या करें, तो सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस फोल्डर में जाना है आपको। तो मैं सबसे पहले एनोनमस में जाता हूँ। ओके उसके बाद एल करता हूँ। ओके उसके बाद स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि हमें टर्मस में पेस्ट करना है, और जो टर्मस नाम का फोल्डर है उसमें। ओके सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, CD डॉट एंटर करता हूँ। उसके बाद एल करता हूँ, उसके बाद टर्मस में चल जाऊँ और एंटर, और यहाँ पर एल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे वो फोल्डर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले PWD कमांड देनी है, क्योंकि हमें उसकी लोकेशन लगेगी, पाथ लगेगा। ओके देखो PWD कमांड का हम ऐसा प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। मैंने बताया था अभी आपको PWD, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसकी जो ये जो पाथ है इसका यूज़ करेंगे हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो मैंने कॉपी कर लिया, आपको भी कॉपी कर लेना है। इसको क्लियर कर देते हैं और अब डायरेक्टली चलते होम डायरेक्टली में CD कमांड देंगे, उसके बाद डालते हैं एल। और ये जो a.py फाइल है उसको फाइल कॉपी करना है, तो सबसे पहले CP डालते हैं, उसके बाद a.py डालते हैं, और उसके बाद जो हमने पाथ कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर होम। ओके फिर जो फाइल है वो कॉपी होकर वहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको चेक करना है कि वो गई है क्या नहीं, तो आपको अभी एक एक फोल्डर करके वापस जाना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। इसी बात को हम फिर से डालेंगे CD कमांड के लिए और एंटर करेंगे। तो एल करते हैं, तो देखो हम आ गए टर्मस में, जो भी टर्मस फोल्डर था उसमें, और उसमें ये फाइल आ चुकी है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और तो अभी अगर आपको फोल्डर को कॉपी पेस्ट करना है तो वैसे ही करना है आपको। सिर्फ यहाँ पर CP की जगह आपको डालना है CPR। तो CPR डाल के आप कर सकते हो ये जो फोल्डर। तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह एंड CPR करना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टूलेक्स को करूँगा कॉपी। ओके और कहाँ पर करूँगा पेस्ट, तो एनोनमस में पेस्ट करूँगा मैं, AONYMOUS। ओके एंटर। तो ये चला गया है एनोनमस में, आप देख सकते हैं यहाँ पर एनोनमस में जाके। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं टूलेक्स आ चुका है। तो यहाँ पर मैं फिर से होम डायरेक्टरी में चला जाता हूँ। और दोस्तों इस तरह आप CP कमांड का यूज़ कर सकते हैं, आप लोकेशन डाल के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमने कॉपी कैसे करना है वो देख लिया। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे मूव कर लें किसी भी फाइल को। ओके अब हम ब्लॉग में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली देखते हैं। यहाँ पर मैं एल करता हूँ। यहाँ पर हमें दो फोल्डर एक फाइल है, तो इसको कैसे मूव कर ली। तो मूव करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं यम वी कमांड का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर आप एक ही कमांड है फाइल और फोल्डर को मूव करने के लिए, आप इससे फाइल और फोल्डर दोनों मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर यम वी डालता हूँ, उसके बाद मैं फाइल पर करता हूँ मैं। ओके .py है, तो मुझे इसको एनोनमस में मूव करनी है। सॉरी एनोनमस में पहले से है, तो इसको मैं अब टूलेक्स में करता हूँ। हमने एनोनमस में अभी दिया था, यहाँ पर टूलेक्स। अब एंटर करता हूँ, तो देखो एल करता हूँ, तो यहाँ ओके यहाँ से चला गया ये वो फाइल, और वो टूलेक्स में चली गई है। तो देखो दिखाता हूँ आपको, एंटर। सॉरी एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो देखो स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आप एरर जरूर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो कहाँ गई, ये देखो A.py यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो इस तरह आप MV कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो प्लीज़ वही जो मेरे शॉर्ट वीडियोज़ है, मतलब सॉरी जो वीडियोज़ थे मेरे रेगुलर, उनको देख लेना। ओके अब आगे कमांड हमारे रिमूव करने की, रिमूव कैसे किए करें। तो रिमूव के लिए हम करते हैं RM कमांड। ओके RM ओके RM कमांड से हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं, और RM ये जो पूरी कमांड, इससे हम फोल्डर और फाइल दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो हम मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिमूव करना है। तो अभी मेरे पास जो भी फोल्डर है उनको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो बहुत सारे फाइल्स है और फोल्डर्स भी है। तो मैं सबसे पहले RM कमांड का यूज़ करूँगा। RM कमांड से हम फाइल को रिमूव कर सकते हैं। RM डालना है, एक मिनट, RM, उसके बाद फाइल का नाम, तो ये .py को मैं डिलीट करता हूँ, तो एंटर, ls करते हैं। तो ये .py चली गई, रिमूव हो गई। और अगर आपको फोल्डर को रिमूव करना है तो वैसे ही करना है। अगर फिर कमांड चेंज करनी थोड़ी सी, RM, उसके बाद RM और आगे फोल्डर का नाम। ओके तो फोल्डर का नाम देख लेते सबसे पहले। ये मॉड्यूल्स का फोल्डर हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ RM, उसके बाद डालता हूँ RM, और उसके बाद डालता हूँ MODULES। ओके सॉरी यस, ओके एंटर। देखो एल करते,
देखो मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह आप फाइल्स और फोल्डर डिलीट कर सकते हैं टर्मक्स में। और जो हमारा अगला मतलब आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे फोल्डर को बनाएं टर्म्स में। तो सबसे पहले होम डायरेक्टरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम होम डायरेक्टरी में चले गए। ये देखो ये लिस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर दो फोल्डर है। पहले से आगे आपको बता दो कैसे फोल्डर बनाना है। उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे MKDIR। इसका फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। तो MKDIR का हम यूज़ करेंगे, डालना है MKDIR। उसके बाद जो भी फोल्डर बनाना है उसका नाम डालना है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ टर्मक्स नाम का फोल्डर। ओके, एंटर। तो यह लिस्ट करके देखते फोल्डर आया है कि नहीं। देखो टर्मक्स नाम का फोल्डर आ चुका है। तो इस तरह छोटा सा कमांड है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्लियर कर लेता हूँ। तो हमारा अगला अगला पार्ट है किसी भी फोल्डर और फाइल को कैसे रीनेम करें। तो यहाँ पर एल करके देखते हैं। मेरे पास अभी 1 2 3 फाइल है। तो इस बार हम MV कमांड यूज़ करने वाले हैं। MV कमांड का यूज़ करेंगे किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। पर यहाँ पर आप एक मतलब ध्यान रखिए कि अगर आप किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करते हो, तो जो भी आप रीनेम करने के बाद जो भी नेम देने वाले हो, न्यू नेम देने वाले हो, तो ध्यान रखिएगा क्या, क्योंकि जो न्यू नेम देंगे आप, तो उसका कोई उस नाम का कोई फोल्डर ना हो। ओके, जो न्यू नाम देना चाहते हैं तो उस नाम का कोई फोल्डर ना हो। क्योंकि अगर फोल्डर है न्यू नेम का, मतलब जो न्यू आप नाम देने वाले हैं उसका पहले से ही कोई फोल्डर है, तो यहाँ पर रीनेम नहीं होगा, तो यहाँ पर मूव हो जाएगा। तो वो फाइल मूव होकर उस फोल्डर में चली जाएगी। तो इसलिए ये दिक्कत आपको आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर मैं MV करता हूँ और उसके बाद मुझे चेंज करना है जो टर्मक्स नाम का फोल्डर है उसको। तो यहाँ पर मैं टर्मक्स नाम का फोल्डर डालता हूँ, टर्मक्स नाम। उसके बाद जो भी नाम डालना है न्यू, तो उसको आगे डालना है। तो इसको मैं कर देता हूँ टीमक्स डालता हूँ इसको मैं। तो और एंटर। तो देखो ये चेंज हो जाएगा टीमक्स में। ओके, तो इस तरह आप फाइल को भी चेंज कर सकते हो, फाइल को भी रीनेम कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पार्ट अगला। ओके, कैसे रीनेम करें टर्म किसी भी फाइल को। अब आगे आगे हम देखेंगे नैनो के बारे में। तो जैसे आपको अगर आपने नहीं देखा हुआ तो अच्छा है, वीडियो मेरा पहला नैनो के बारे में हम देखेंगे। तो नैनो एक ऐसा टूल है। तो मैं आपको ब्लॉग पे जाके दिखाता हूँ क्या है वो। आप देख सकते हैं मैं मेरे ब्लॉग पर आ चुका हूँ। और नैनो के बारे में आप देख सकते हैं, थोड़ा अजीब नाम है पर बहुत अच्छा एक टेक्स्ट एडिटर है। मैं आपको थोड़ा जल्दी में बता दूँ। ओके, ओके, एक टेक्स्ट एडिटर है। आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं इसको इंस्टॉलेशन जो भी प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर दी गई है। ओके, तो एक टेक्स्ट एडिटर है जैसा आप यूज़ करते हैं एक नोटपैड और MS ऑफिस। और जैसे आप छोटे छोटे टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल में भी, एंड्रॉइड मोबाइल के लिए भी कुछ होते हैं छोटे छोटे टेक्स्ट एडिटर। तो उस तरह एक टेक्स्ट एडिटर है। तो इसका यूज़ हम करते हैं वर्ड लिस्ट और पासवर्ड लिस्ट बनाने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी जो वर्ड लिस्ट और पासवर्ड लिस्ट है उनको ओपन करने के लिए या बनाने के लिए। क्योंकि क्या क्या होता है, कभी कभी 1 मिलियन से ज़्यादा पासवर्ड लिस्ट होती है और उसमें 1 मिलियन से ज़्यादा भी जो भी लाइन्स होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट लिस्ट होती है उनको ओपन करोगे तो वो ओपन नहीं होगी, हैंग हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कमांड दी गई है। पर अगर आप न्यू वर्जन का लिनक्स और टर्मक्स यूज़ करते तो वो पहले से ही आता है इन वर्जन्स में। तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ कमांड दिए हैं मैंने। अगर आपके इसमें नहीं आता है तो सबसे पहले आपको APT अपडेट अगर ट्राई करना है, जो कि आप हर बार ट्राई करते हैं। और उसके बाद डालना है APT इंस्टॉल नैनो। तो मेरे मोबाइल में पहले से ही आया है क्योंकि मेरा न्यू वर्जन का। अगर नहीं आता तो आपको ये कमांड ट्राई करनी है। ओके, तो उसके बाद हम आप प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो टर्मक्स पे चलते हैं। यहाँ पर हम टर्म्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नैनो कैसे यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर डालना है नैनो। ओके, एंटर। तो देखो टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरो वाला साइन है ऊपर से नीचे, यहाँ पर मतलब G के पहले, X के पहले, सभी के पहले। तो इसका ऑप्शन है कंट्रोल। तो मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो मतलब जो हैकर कीबोर्ड का इंस्टॉलेशन था वो देख लेना। क्योंकि यहाँ पर आपको हैकर कीबोर्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल बटन उसमें आता है पर यहाँ पर नहीं है हमारे पास। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें कंट्रोल बटन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो इस यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की तरह। तो यहाँ पर अब अगर इसको सेव करना है तो आपको यहाँ पर डालना है कंट्रोल X, जिससे आप एग्जिट भी कर सकते हो। देखो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। आप जूम आउट करके देख सकते हैं, बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। देखो जैसे कि वेयर इज रिप्लेस। ओके, इसको सेव करने के लिए आपको कंट्रोल X दबाना है। पर अभी मेरे यहाँ पर कंट्रोल का बटन नहीं है और मेरा जो हैकर्स कीबोर्ड है मैंने अनइंस्टॉल कर लिया है। तो मैं इसको सेव नहीं कर पाऊँगा। तो आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता है, तो इसलिए मुझे आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा मेरा जो आउट व्हाट इज़ नैनो का। ओके, आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में ही दिखाएगा विद एंड्रॉइड कोर्स के। ओके, तो वहाँ पर आपको देख लेना है। यहाँ पर मैं आपको अगला जो यूज़ है इसका वो बताता हूँ नैनो का। तो नैनो के दो यूजेस है। पहला तो किसी टेक्स्ट फाइल को बनाना जैसे हमने अभी देखा, और दूसरा यूज़ वो है किसी भी फाइल को ओपन करना। तो जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में पढ़ा होगा कि किसी भी फाइल को अगर आपको ओपन करना हो तो नैनो का यूज़ कर सकते हो, जो भी HTML हुआ है कोई सी भी फाइल वो। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल नहीं, तो मुझे लगता है टूल X इसमें फाइल होगी कोई। तो इसमें मैं चला जाता हूँ फाइल ढूंढने के लिए। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं। देखो बहुत सारे फाइल्स है यहाँ पर।
तो मैं ये जो इंस्टॉल वाली फाइल है इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको कुछ आता है कि नहीं। यहाँ पर मैं नैनो डालूंगा सबसे पहले, और उसके बाद जो ये फाइल ना डाल ओपन करनी उसका नाम डालना है आपको, और उसके बाद देखो एंटर। देखो पूरी फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और सेव करने के लिए कंट्रोल एक्स दबा सकते हैं, पर अभी मेरे पास कंट्रोल बटन नहीं तो मैं दबा नहीं सकता, इसलिए मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो ये था हमारा नैनो। तो मैंने शॉर्ट में बताया आपको, फुल के लिए आपको मेरा दो वीडियो देखना है। ओके, उसके बाद ये हमारे अगली और लास्ट अभी इस पार्ट का, ओके, वो एक कमांड ये आई कॉन्फिग। तो इस कमांड का यूज़ करते हम आपको ब्लॉग में मिल जाएगी ये मेरी कमांड। इस कमांड का हम यूज़ करते हैं किसी भी आईपी एड्रेस को देखने के लिए। हमारे मोबाइल में बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, जैसे लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और बहुत सारे एड्रेस होते हैं। तो उनको देखने के लिए हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे आप इस कमांड को डालेंगे तो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे कमांड। तो देखो WLAN 0, यहाँ पर वाईफाई एड्रेस दिखाता है, पर अभी मेरा वाईफाई बंद है और हॉटस्पॉट भी बंद है। अगर आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपको मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर ऊपर आइए। तो ऊपर आना है आपको, जब तक आपको देखो ये आई नेट का आईपी एड्रेस मिल गया। तो ये जो 127 स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर येलो लिखा है, तो इसका मतलब होता है लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस। तो ये 127.0.0.1, तो ये आपका लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है। और उसके नीचे आना है आपको, तो यहाँ पर आई नेट में लिखा हुआ है 2642, ये आपका मोबाइल का आईपी एड्रेस है। और इसके नीचे ये जो IPv6 का आईपी एड्रेस है। ओके, तो ये था आईपी एड्रेस। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि IPv6 आईपी एड्रेस में एक एड्रेस क्या होता है आपको मालूम नहीं है। ये हम आगे अगले पार्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अब मतलब पूरा पार्ट कवर कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैं डीप में बताऊंगा तो मैंने बहुत डीप में बताया। और ये जो लास्ट के पार्ट है वो मैंने नहीं बताया, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, और प्लीज़ वो वीडियो देख लेना। ये तो मतलब जल्दी में बताए थे, और ये वीडियो मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना था पूरा पहले से, तो मैं वैसा किया, सब कुछ बताया आपको। तो प्लीज़ लाइक कर देना, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो अब हो गया है एक कोर्स कंप्लीट यहाँ पर। तो आगे के जो भी हैकिंग कोर्स है तो उसका भी ऐसा ही आएगा, एक स्मॉल कोर्स, तो आपको मैं बताऊंगा इस तरह। तो वो जो मेरे छोटे छोटे वीडियोस है उनको भी देख लेना है इसी कोर्स की तरह। ओके, तो चलो चलते हैं, अब हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।